अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि जो कोई सूरा को मुसीबत की हालत में पढ़ेगा, अल्लाह जल्ला शाना उसकी मुसीबत को दूर फरमा देगा। जो कोई सूरह मुज़म्मिल मुबारका को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे दुनिया व आखिरत में खुश रखेगा, उसका इफलास दूर होगा और जिस मुश्किल के लिए पढ़ी जाएगी वो मुश्किल आसान होगी। जो कोई इस सूरा को 7 मरतबा रोज़ाना पढ़ेगा, उसके रिज़्क में अल्लाह ताला कशाइश फरमा देंगे। अगर कोई मसला हल ना हो रहा हो तो 40 रोज़ बिला नागा खलवत में 40 मरतबा पढ़ें। एक रवायत के मुताबिक जो कोई 1 साल तक बाद नमाज फ़जर रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ा करे, उसके रिज़्क में बरकत होगी और कभी गरीब व मुहताज ना होगा। रोज़ाना पढ़ने वाले की अल्लाह ताला दीनी व दुनियावी मुश्किलात, आने वाले हादसातों ख़तरात को दूर कर देंगे। अगर सूरह मुज़म्मिल को पढ़कर हाकिम के सामने पेश हूँ तो हाकिम मेहरबान होगा। रोज़ाना बादस नमाज इशा 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल बाकायदगी से पढ़ना फ़राग़त दीनी व दुनियावी के लिए मुजर्रब है। सूरह मुज़म्मिल बराए फ़राखी रिज़्क़ कशाइश का एक तरीक़ा बाज़ मशाइख से इस तरह भी मरवी है कि इशा के बाद 2 रकतों में 41 मरतबा पढ़ें। इस तरह के रकत अव्वल में बादस फ़ातिहा 21 बार और रकत 2 में बाद फ़ातिहा 20 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ें। अगर रोज़ाना बावजू 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़कर बीमार पर दम करते रहें तो इंशाअल्लाह बीमार को शिफा हासिल होती है। अगर मियाँ बीवी में बाही में इख्तलाफ हो तो सूरह मुज़म्मिल 21 बार पढ़कर किसी चीज़ पर दम करके खिला दें, इंशाअल्लाह दोनों में बाहम उल्फत पैदा हो जाएगी। एक तरीक़ा सूरह मुज़म्मिल के पढ़ने का ये भी है कि बाद नमाज फ़जर 6 बार, बाद नमाज ज़ोहर 7 बार, बाद नमाज असर 8 बार, बाद नमाज मग़रिब 9 बार, बाद नमाज इशा 11 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ें। इंशाअल्लाह हर मुश्किल आसान होगी। अगर अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दरूद शरीफ और दरमियान में 41 मरतबा रोज़ाना सूरह मुज़म्मिल पढ़ें तो अल्लाह ताला दौलत से माला माल फरमा देंगे और मुसीबत से अमन में रहेगा। एक बुज़ुर्ग ने लिखा है कि 41 दिन तक 41 बार, फिर 41 दिन तक 21 बार और फिर ज़िंदगी भर के लिए 11 मरतबा का मामूल बना ले। आगाज़ 9 चंदी जुमेरात से करें। गनात तोंगरी और कशाइश रिज़्क़ के लिए नहायत मुजर्रब है। अब हम चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। सूरह मुज़म्मिल का अमल बहुत ही मुजर्रब और बहुत ज़्यादा आज़मूदा अमल है। जो लोग बहुत परेशान हैं और जिनकी दुआएं कबूल नहीं हैं, जिनके मकसद पूरे नहीं हैं, ये अमल आप ज़रूर करके देखें और मकसद का जायज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मकसद जायज़ नहीं होगा तो वो मकसद पूरा नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। तो इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ कि मकसद का जायज़ होना ज़रूरी है और ऐसा मकसद जिससे किसी को नुकसान पहुँचे तो वो मकसद पूरा नहीं होगा। और सूरह मुज़म्मिल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सूरत है। अब चलते हैं हम अपने वजीफ़े की तरफ कि कैसे ये अमल करना है। ये अमल आपने सिर्फ़ नमाज फ़जर के बाद ही करना है। ये अमल सिर्फ़ फ़जर की नमाज के बाद ही करना है। इस अमल के लिए 5 वक्त की नमाज भी ज़रूरी है। फ़जर की नमाज अदा करने के बाद आपने सूरह मुज़म्मिल को 1 बार पढ़ना है। आपने इसको इस तरीके से पढ़ना है कि आप जब सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं और जब आप पहुँचें रब्बुल मशरिक़ी वल मग़रिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फ़त्ताख़िज़ू वकीला, तो इस आयत पर आप जब पहुँचेंगे तो इस आयत को आपने 3 बार पढ़ना है और अपना मकसद इसी तरह ज़हन में रखना है
और फिर आप अपनी सूरत को जारी रखें और जब आप इस मुकाम पर पहुँचें यब्तगूना मिन फ़ज़लिल्लाहि, फिर आप 3 बार पढ़ें। इसके बाद सूरह मुज़म्मिल की आखिरी आयत पर पहुँचें वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। इस आयत को भी आपने 3 दफ़ा पढ़ना है। अपने जायज़ मकसद को ज़हन में रखते हुए इस तरह से पढ़ने से इंशाअल्लाह आपकी कोई भी हाजित है, कोई भी मकसद है, वो लाज़मी पूरा होगा। अव्वल और आखिर दरूद इब्राहिमी 3 बार पढ़ें। ये अमल एक दिन का ही है। अगर एक दफ़ा करने से आपका मकसद पूरा ना हो तो आप इस अमल को जारी भी रख सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी कोई भी हाजित होगी, अल्लाह से दुआ करेंगे तो वो ज़रूर कबूल होगी। शर्त ये है कि मकसद जायज़ हो। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन।